गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ मुल्क भर में गम गुस्सा, जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कई शहरों में मुजाहिरे, मसीही बरादरी भी सरापा एहतजाज, फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात तोड़ने का मुतालबा। जंग में लूट मार के बाद फरार होने वाले डाकू का पुलिस से मुकाबला, दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला, 3 डकैत अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। भक्कर में डेरा इस्माइल खान रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रक से जा टकराई, 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में खातून और बच्चा भी शामिल। मौसम बदलते ही गैस लोड शेडिंग शहरियों के लिए अजाब बन गई। हैदराबाद समेत कई शहरों में घंटों गैस बंदिश, खाना पकाना भी इम्तिहान बन गया। जेहलम की तहसील दीना में कदीमी किला रुहतास खस्ता हाली का शिकार, सयाहों का इजहार मायूसी, हुकूमत से किले की हालत फौरी बेहतर बनाने का मुतालबा। किले को 1541 में शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया। और खुशाब के इलाके जोहराबाद में नेजाबाजी मुकाबलों का दूसरा दिन, सनसनीखेज मुकाबलों और रंग बिरंगे माहौल में समा बांध दिया। शुरका का तुर्की और आजरबाईजान से मुनफरिद अंदाज में इजहार यकजहती। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। शहर शहर एहतजाज का सिलसिला जारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर है। फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात तोड़ने और फ्रांसीसी मसनूआत के बॉयकॉट की तहरीक जोर पकड़ रही है। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कई शहरों में मुजाहिरे भी किए गए। मीरपुर खास में मसीह बरादरी भी फ्रांस के खिलाफ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर सरापा एहतजाज बन गए। प्रेस क्लब पर मुसलमान, हिंदू और मसीही बरादरी ने फ्रांसीसी हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका एहतजाज किया। जिला जाफराबाद में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शहरियों ने गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ शदीद रंज और गुस्से का इजहार किया। रैली की क़ियादत इंजीनियर अब्दुल मजीद बादीनी, सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी बलूचिस्तान ने की। ये फ्रांस का सदर ऐसा क्यों करता है? इलाहाबाद में जमात अहले हदीस के ज़ेर एहतमाम फ्रांस हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। फिरोजवाला में जमात इस्लामी के ज़ेर इंतजाम गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। एहतजाजी मुजाहिरे से अमीर जमात इस्लामी शाहदरा जहांगीर अहमद खान, अब्दुल माजिद खान और मजहर मलिक एडवोकेट ने खिताब किया। पनो आकिल में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। फ्रांस की जानिब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ PDM जिला सिब्बी की जानिब से चाकर रोड के मदरसा मिफ्ताहुल उलूम से एहतजाजी रैली निकाली गई। इस हवाले से हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे रमेश कुमार से। रमेश कुमार, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। हुकूमत की जानिब से हजूर पाक की शान में गुस्ताखाना खाके बनाने के खिलाफ चाकर रोड मदरसे से PDM ज़िला सिब्बी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई है। जबकि इस वक्त हमारे साथ कुछ PDM के रहनुमा मौजूद हैं ज़िला सिब्बी के, आइए उनसे जानते इस हवाले से वो क्या कहते हैं। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का जो अमल किया गया गुस्ताखी फ्रांस में और फ्रांसी सदर की तकरीर और इस्लाम मुखालिफ तकरीर की हम शदीद अल्फाज मज़म्मत करते हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से जो कि झंडे भी लहराए जा रहे थे और पैना फ्लैग भी उठाए गए थे। जी ठीक है रमेश, अपडेट किया आपने। फ्रांस हुकूमत की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की इशात के खिलाफ बहावनगर अंजुमन ताजरान की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। तफसीलात हमें देंगे तनवीर अहमद साबरी। जी बिल्कुल, फ्रांस में नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुस्ताखाना खाके पेश किए गए हैं, इस पर जो है पूरी मुस्लिम में दुनिया जो है सरापा एहतजाज बनी हुई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सदर अंजुमन ताजरान बल्दिया रोड, इनसे बात करते हैं। फ्रांस हुकूमत की तरफ से जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई है, हम उसकी पुरजोर पे मजम्मत करते हैं। हम अपनी हुकूमत से अपील करते हैं कि इनका सफारत खाना इनके सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए और इनकी जो प्रोडक्ट है पाकिस्तान में आ रही है उसका फुल ज़ोर शोर से बाइकाट किया जाए। हुकूमत ने इस पर कोई नोटिस ना लिया तो ये एहतजाज जो है इसका दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। जी
मुजफ्फरगढ़ में जमात इस्लामी की तकरीब हल्फ बर्दारी पर जमात इस्लामी के रहनुमा और तकरीब के मुंतजिम राना शमशाद के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की तकरीब में शिरकत का भी जिक्र किया गया। FIR के मतन के मुताबिक फोर्थ स्केड्यूल में शामिल राना शमशाद ने बगैर NOC तकरीब मुनाकिद करके हुकूमती SOPs के खिलाफ वर्जी की। लाड़काना में वालिद, चचा और दादा के कत्ल में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार न करने पर उम्मे रुबाब गड़ी खुदा बख्श पहुंच गई। मज़ार इंतजामिया ने उम्मे रुबाब को रोकने के लिए ज़ायरीन के लिए दरवाजे बंद कर दिए। उम्मे रुबाब ने कहा है कि कत्ल के मुलजिमान को 3 साल से पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। सिंध के हुक्मरानों से मायूस होकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार पर शिकायत करने आई हूँ। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के 2 MPAs मुलजिमान के सहूलतकार बने हुए हैं। पेशावर के दूसरे बड़े तदरीसी हॉस्पिटल खैबर टीचिंग के 12 डॉक्टर्स और 3 नर्सेज में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। हॉस्पिटल इंतजामिया ने सर्जिकल B वार्ड की बंदिश और दीगर इकदाम के लिए कोरोना कंट्रोल कमेटी को मुरासला लिख दिया। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक केसेज आने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जारी मुहिम भी मुअत्तल कर दी गई है। जलालपुर भटिया में सब्जियां, फ्रूट और दीगर अशिया खरनोश की कीमतें आसमान को छूने लगीं। प्राइस कंट्रोल कमेटीज बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद जाहिद मुनीर से। जी बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना दोबर कर दिया है। सब्जियों, फ्रूट और दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं आसमान को छू रही हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सब्जी ते फ्रूट जिहड़ा है वो साडी पहुंच तो दूर हो गया है। बड़ी देर हो गई है, सब्जी ਲਈ जा नहीं सकती। मार्केट कमेटी का दफ्तर इत्थे विच होने के बावजूद कोई कंट्रोल नहीं। 14-15% आड़त ली जा रही है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इस मार्केट कमेटी को फाल किया जाए जो कि फ्रूट और दीगर कीमतों को जो है वो कंट्रोल करे। जी, सर्दी आते ही गर्म कपड़ों की डिमांड भी बढ़ गई है। गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग गर्म मलबूसात के लिए लंडा बाजारों का रुख करते हैं, मगर महंगाई ने पुराने मलबूसात को भी लपेट में ले लिया है, जिस पर शहरी काफ़ी परेशान हैं। मज़ीद जान लेते हैं जरार हुसैन मीर से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लंडा एक शॉप पर। लंडा जो कि गरीब आदमी के लिए शॉपिंग का एक वाहिद ज़रिया था, इसको भी महंगाई ने नहीं छोड़ा। यहाँ भी 150 में मिलने वाली जराबें और स्वेटर जो कि महंगे हो चुके हैं। मेरे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ उनको किन चीज़ों पे रियायत मिल रही है और किन चीज़ों पे उनको महंगाई का होने का शिकवा है। जी, मैं यहाँ पे ख़रीदारी करने आया हूँ, लेकिन ये यहाँ पे जो लंडा है आगे से निस्बत बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है और गरीब के लेने के जो ख़रीदारी नहीं कर सकता गरीब मौजूद है। उनका ये कहना है कि यहाँ महंगाई की वजह से हम इस लंडे को भी अब ख़रीदने से कासर हो चुके हैं, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं। फैसलाबाद में इतवार बाजार भी शहरियों के लिए फ़ायदेमंद ना हो सके। महंगाई से तंग आए शहरियों ने इतवार बाजारों का रुख तो किया, लेकिन वहां भी महंगाई का राज होने पर मायूस नजर आते हैं। डिटेल्स लेंगे वकास शिराज से, जो कि इतवार बाजार में ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल, महंगाई की दुहाई इतवार बाज़ारों में भी सुनाई दे रही है, क्योंकि इतवार बाज़ारों में जो है कीमतें जो है वो इस कदर ज़्यादा हैं। सब्जियों समेत जो है अशिया खुर्दोनोश और उसके अलावा जो है पहनाव के लिए जो सर्दियों के लिए मलबूसात लेने के लिए आए हैं, उनकी भी कीमतें इस कदर ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो परेशान है। में से शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। नहीं जी, इतवार बाज़ार में बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। ये सहूलत बाज़ार का जो पहले कहा जा रहा था हुकूमत की तरफ से, वो भी अभी कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ना कोई चीज़ सस्ती है, हर चीज़ महंगाई की अरूज पे है। वो तमाम के तमाम दावे ताहाल जो है वो बेबुनियाद साबित हो रहे हैं, क्योंकि अतवार बाज़ारों में सहूलत बाज़ारों में भी महंगाई का राज है। अच्छी रोटी की कीमत में इजाफे के लिए नानबाइयों की हड़ताल का सिलसिला जारी है। हड़ताल खत्म न करने पर तंदूर एसोसिएशन के सरबराह नईम खलजी को गिरफ्तार किया गया। तंदूरों की बंदिश से शहरियों को शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर हमें रिपोर्ट करेंगे इस्मत अमान समालानी। कोयटा में नान भाइयों की हड़ताल 11वीं रोज में दाखिल। हड़ताल खत्म न करने पर तंदूर एसोसिएशन के सरबराह नईम खिलजी गिरफ्तार। तंदूरों की बंदिश से शहरों में लोगों को शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमें तो नहीं लगता जायज़। हम 20 रुपये हमारे लिए बहुत है, तो 30 रुपये मजदूर लोग कहाँ से लाएंगे। गरीबों को वो आटा मोटा और ये चीज़ें सस्ता करवाओ,
कि हम लोग गरीब इससे फायदा उठाए। नान भाइयों ने तंदूर बंद करने की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद की है। कहते हैं कि आटा और गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से वो हड़ताल पर मजबूर हुए। मजदूर की किराए ज़्यादा है, गैस नहीं है, सिलेंडर से काम हो रहा है, तो इसलिए हम मज़ीद सूबाई हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे साथ कुछ तावन करे। आटे की जो कीमत है पहले जो 37 और 4,000 का बोरी मिलता था, अभी वही 7,000 से ऊपर चढ़ गया है, तो हम लोग भी मजबूर है, सरकार हम लोग की सुनता नहीं है। नान भाइयों का मुतालबा है कि रोटी की कीमत को 20 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए किया जाए या इन्हें रोटी की वजन कम करने की इजाजत दी जाए। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, क्वेटा। और अब रुख करेंगे हम नारोवाल का, जहां पर जिला इंतजामिया की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सहूलत बाजार लगाया गया है। इस सहूलत बाजार और आम बाजार में क्या फ़र्क है, ये हम जानेंगे हमजा इकराम से, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा बुखारी के साथ मौजूद हैं। इस समय हम मौजूद हैं कचहरी रोड सहूलत बाज़ार नारोवाल में। महंगाई जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हुकूमत ने गरीबों के लिए मरहम पट्टी तो रख दी, क्या इस मरहम पट्टी से गरीबों को कोई फ़ायदा हो रहा है? बाज़ार और सहूलत बाज़ार में क्या डिफरेंस है? हमारे साथ इस टाइम एसी साहबा मौजूद हैं, आए हम उनसे बात करते हैं, इस बारे में क्या कहती हैं। इस बाज़ार के अंदर ना सिर्फ आपकी रोज़मर्रा की अशिया बल्कि आम किराने की अशिया भी, जैसे घी, दालें, चीनी, आटा, फल, सब्ज़ी, हर चीज़ मार्केट से 5 रुपये, 10 रुपये से 20 रुपये तक के रेट के फ़र्क पर दस्तयाब है। इसी साहबा का कहना है कि बाज़ार और सहूलत बाज़ार से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। चावलों का और घी का तकरीबन 20 से 25-30 रुपये फ़र्क है, जिससे गरीब आवाम को सहूलत मुयस्सर हो रही है। जी, पेशावर में सफाई के नाकिस इंतजामात के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। कहीं कचरे के ढेर हैं तो कहीं निकासी आप का इंतजाम नहीं, जिसकी वजह से उठने वाले ताफून से बीमारियां फैल रही हैं। तफसीलात हम लेंगे जमील खान से। जी बिल्कुल, पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी गंदगी के ढेर मुख्तलिफ मकामात पर पड़े हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। जानते हैं शहरियों से भी कि इनके तासुरात क्या है। सफाई तो इधर ही गन अभी भी पड़ा है, इधर ही है, हुकूमत के चाहिए ये उठाना पड़ता है और इससे बीमारी भी लगता है और बीमारी भी ज़्यादा फैलता है इससे। इसका सफाई वाला आता भी नहीं है और जब आएगा तो 1 हफ्ता बाद आता है, 10 दिन बाद आता है। सफाई की सूरत हाल इंतहाई नाक़िस है, जिस पर वो हुकूमत से एक बार फिर नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। जी, सरगोधा में गदागरी एक कारोबार बन चुका है। हर उम्र के मर्द और ख़वातीन शहर में भीख मांगते नजर आते हैं। जिला इंतजामिया भी गदागरी की रोकथाम के लिए गैर मुतहरिक दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के साथ मोहम्मद इमरान गुराया। खुदा की शाहराहों और गलियों में हर सू भिखारी ही सर पर सवार नजर आते हैं। टोलियों की सूरत इख्तियार करते इन पेशावर भिखारियों में बच्चे, मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल है। शहरियों का कहना है कि इन गदागर अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ दिनों से काफ़ी गिरोह आए हुए हैं भिखारियों के रूप में ना, वो चोरियां वगैरह भी कर रहे हैं। उनको FIR वगैरह भी करवाई है, बहुत सी FIR भी पड़ी है, लेकिन इंतजामिया इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर रही है। भीख मांगने वालों में अक्सर खवातीन है जो अपने बच्चों के साथ मुख्तलिफ अंदाज में भीख मांगती हैं। ये पेशावर लोग दर हकीकत मजूर और मुस्तहिक अफराद का हक भी मार लेते हैं। पता ही नहीं चलता कौन हकदार है और किसका हक नहीं बनता। हुकूमत से ये अपील करते हैं कि इस बात का नोटिस लें और इन लोगों को काबू करें। सरगोदा में बढ़ते हुए पेशावर बेकारियों के खिलाफ शहरियों ने मुकामी इंतजामिया से कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यू न्यूज़ सरगोदा। खबरें और भी होंगे इस ब्रेक के बाद। शाहकोट में मौसम की तब्दीली के साथ ही गैस भी नायाब हो गई। सुई गैस की गैर एलानिया और तवील बंदिश ने शहरों का जीना मुश्किल कर दिया। शाहकोट से हमारे नुमाइंदे कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें मज़ीद तफसीलात देंगे। जी बिल्कुल, मौसम तब्दील होते ही शाहकोट में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला अरूज पर पहुंच चुका है। शहर के बेशतर इलाकों में कई घंटों की गैस लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जो सार्फिन हैं इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गरीब और मतवसत तबका है, इनका कहना है कि जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। हुकूमत ज़बानी दावों की बजाय अमली तौर पर इक़दाम करे ताकि जो इनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं वो कम हो सकें और गैस की जो बिला ताअत्तल फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि ये सुख का सांस ले सकें। जी, हैदराबाद में तवील दौरानिया की गैस लोड शेडिंग शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। सुबह शाम गैस ना होने की वजह से शहरियों को होटल से खाना लाना पड़ता है या फिर गैस सिलेंडर से गुजारा करने पर मजबूर हैं। हैदराबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे नासिर शेख।
हैदराबाद में सुई गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत में मुब्तला किया हुआ है। जैसे जैसे सर्दी का आगाज हो रहा है, सुई गैस की लोड शेडिंग के दौरानिये में भी इजाफा होता जा रहा है। सुबह और शाम में की जाने वाली तवील दौरानिये की लोड शेडिंग घरों में खवातीन के लिए वबाल जान बन गई। गैस ना होने की वजह से शहरी या तो होटलों से खाना लाने पर मजबूर हैं या फिर गैस सिलेंडर पर खाना पकाकर गुजारा कर रहे हैं। वफाकी वजीर उमर अय्यूब की जानिब से सिंध में तेजी से गैस खत्म होने की इत्तला ने तो शहरियों को एक नई मुश्किल में डाल दिया। पाकिस्तान में इस वक्त गैस की किल्लत है, गैस की कमी आ रही है। वो सिर्फ LNG से इस वक्त पूरी होगी। शॉर्ट टर्म में 2 मजीद टर्मिनल्स हम लोग बनाने जा रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ रशिया के साथ हम लोग नॉर्थ और साउथ पाइपलाइन हुकूमत पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ रशिया इंशाल्लाह हम लोग बनाएंगे। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में वो अब किस तरह गुजारा करेंगे। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़, हैदराबाद। जंग में थाना मिसन में अपने ही साथियों की फायरिंग से 3 डाकू हलाक हो गए। डाकू डकैती की वारदात करके फरार हो रहे थे। पुलिस के ताक़ुब करने पर फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक जबकि 3 फरार होने में कामयाब हो गए। भक्कर में डेरा इस्माइल खान रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रक से जा टकराई। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में खातून और बच्चा भी शामिल हैं। अफसोसनाक खबर रिपोर्ट हो रही है भक्कर से, जहां पर डेरा इस्माइल खान रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रक से जा टकराई। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 2 के जख्मी होने की इतलात भी सामने आई है। जाँ बहक होने वालों में खातून और बच्चा भी शामिल हैं। जाफराबाद में तालीम, सेहत और पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी पर इलाका मकीनों ने 350 किलोमीटर तवील पैदल लॉन्ग मार्च करने का फैसला किया है। इसी पर हमें मज़ीद अपडेट्स देंगे ईसा मेंगल। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जाफराबाद के लॉन्ग मार्च के उस शरका के साथ जो अपने बुनियादी हकूक़ की खातिर, जिनमें ज़रूरी पानी, पीने का साफ़ पानी, तालीम, सेहत और दीगर जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मसाइल जाने पैदल एक बड़ा जो फासला तय करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग 350 किलोमीटर का फासला पैदल तय करने के अज़म से निकले हैं। हमारे 15 मुतालबात हैं, जिनमें पहला मुतालबा हमारा ये है कि उस्तामों को ज़िला का दर्जा दिया जाए। उस्तामों एक बहुत बड़ा कारोबारी शहर है जिससे हुकूमत को अरबों रुपए सालाना रेवेन्यू मिलता है। ये अपने हकूक़ की खातिर जो सूबाई के ऐवान बाला है उनको अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए यहाँ पे निकले। झुड्डो में नौकोट शाहराह के किनारे पर ज़ेरे तामीर नाले का काम तवील अरसे से इल्तिवा का शिकार है। खुदाई तो कर दी गई मगर मलबा तक नहीं हटाया गया। मलबा सड़क पर आने की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। मज़ीद जान लेते हैं शकील मुजाहिद से। बिल्कुल, मैं इस वक्त नौकोट की मरकज़ी शाहरा पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एशियन बैंक के ताउन से जो है डिग्री नौकोट रोड की तामीर की गई। इसके साथ रोड को महफूज बनाने के लिए 1 किलोमीटर करोड़ों रुपए की लागत से नाले की तामीर का काम शुरू किया गया। मेरे साथ एक शहरी मौजूद आई है, इनसे ही जान लेते हैं। इसलिए इस नाले को जल्द से जल्द तामीर करा जाए। ठेकेदार पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, तो इसलिए मेहरबानी करके आला हुकाम से ये गुजारिश है कि इस नाले को जल्द से जल्द तामीर करा जाए। यहाँ पर ट्रैफिक हादसा भी हो जाते हैं, मोटरसाइकिल है, चिंची वगैरह हैं, कोई गाड़ी है, बिल्कुल मेन शाहरा है। कि आपने सुना कि ये मरकज़ी सड़क है, इसके साथ से ये नाला गुजर रहा है और इस नाले के मलबा भी एक लाइन पर सड़क के डाल दिया, जिससे शहरियों को ट्रैफिक को मुश्किलात दरपेश है। जी, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। जनूबी पंजाब के सहरा में रेजर गाड़ियां फराटे भरने के लिए तैयार है। लिया और मुजफ्फरगढ़ में 5वीं थल जीप रैली के इनकाद की तैयारियां जारी हैं। पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। थल जीप रैली 20 नवंबर से शुरू होकर 22 नवंबर को इख्तिताम पसीर होगी। जीप रैली का स्टार्टिंग पॉइंट मुजफ्फरगढ़ जबकि चौबारा मीट पॉइंट होगा और जहां पर रेसर कुछ देर के लिए रुककर गाड़ियों की चेकिंग करेंगे। 20 नवंबर को रजिस्ट्रेशन और इसके अलावा टैगिंग, टेक्निकल इंस्पेक्शन और क्वालिफाइंग राउंड भी होगा। 22 नवंबर को रेस में हिस्सा लेने वालों के दरमियान फाइनल मुकाबले होंगे और फैसल स्टेडियम मुजफ्फरगढ़ में इनामात की तकसीम की तकरीब का इनाकाद भी किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ के अकलूता स्पोर्ट्स ग्राउंड में जगह जगह गंदगी की ढेर और घास उग गई। देखभाल ना होने की वजह से लोगों ने ग्राउंड में सीवरेज का पानी भी छोड़ रखा है। मवेशी भी जा बजा मटर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। मजीद बताएंगे हमें फरहान हाशिमी।
हाँ जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर के लिए बनाया गया वाहिद स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बाइस खस्ता हाली का शिकार है। इस ग्राउंड की जो चार दीवारी है वो भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। इसी तरह इस ग्राउंड में जो लगाई हुई घास थी वो भी खुश्क हो चुकी है। इसके वाशरूम है वो भी नकारे हैं, पानी की मोटरें तक जो हैं इधर चोरी हो चुकी हैं और लाइटें वो भी चोरी हो चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कुछ शहरी आइए इनसे जानते हैं कि इनके हवाले से क्या कहने हैं। हमारे जो है ना बच्चे यहाँ खेल नहीं सकते, बाथरूम इसका बिल्कुल ख़राब है, वो जो है ना सारा घास लगा हुआ नहीं है। वो इसको इंतज़ामिया को कई बार कह चुके हैं, कोई सुनता नहीं है हमारी। उनका इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि इस ग्राउंड की सफाई की जाए और इसको बहाल किया जाए। जी खुशाब के इलाके जोहराबाद में सुल्तान नेज़ाबाजी टूर्नामेंट का आज दूसरा दिन है। लेमन कटिंग के इनफरादी मुकाबलों में मियाँ उबैद गुज्जर बाजी ले गए। रिपोर्ट के साथ जाहिद गफ्फार। रंग बिरंगा माहौल, सुरीली धुनें, नेज़ाबाजी के सनसनी भरे मुकाबले, सर पर दौड़ते घोड़े, नेज़ाबाजी करते शहसवार। लेमन कटिंग में मियाँ उबैद गुज्जर बाजी ले गए। शुएब अल्ताफ का दूसरा नंबर रहा। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने इवेंट को यादगार करार दिया। मैं समझता हूँ सहूलियात पाकिस्तान में भी अच्छी हैं, उधर भी अच्छी थी, लेकिन जो आज हम खेल रहे हैं ये बहुत अच्छी हैं। दुबई की मुझे पता है और दुबई और इधर में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि बैर किसी मुल्क खेल रहा हूँ। शुरका का तुर्की और आज़रबाईजान से मुनफरिद अंदाज में इजहार यकजहती। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के झंडों की भरमार। खुसूसी वॉक में घोड़े झंडों के रंग में रंग गए। हमारे जो भाई ममालिक हैं तुर्की और आज़रबाईजान, उनके साथ आज हमने इजहार यकजहती किया है। वफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान का शानदार इस्तकबाल। मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। जाहिद गफ्फार, न्यू न्यूज़, खुशाब। सराय आलमगीर में सर्दी शुरू होते ही खुश्क मेवाजात की डिमांड भी बढ़ गई। मजीद बताएंगे सैयद अमजद शाह। जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद के साथ ही जो खुश्क मेवाजात हैं इनकी मांग में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, लेकिन जो शहरी हैं वो खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफे का गिला भी करते दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त एक दुकान पर मौजूद हूँ, आइए मजीद इनसे जानते हैं। जी बताइएगा। भाईजान, अभी सारा महंगाई इतना ज़्यादा हो गया। पहला बादाम गिरी लाते है 1200-1300 रुपये, अभी 1600-1650 का उधर रेट है। शलगोज़ा अभी 6000, 5000, 5500 उधर रेट है। इधर गाकम 6000 बताया, फिर वो लड़ाई करते हो, बताया ये महंगा देते तुम। सर्दियों की आमद के साथ खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा तो हो गया है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इन कीमतें कंट्रोल की जाएँ ताकि शहरी आसानी ने खरीद सकें। जी, चोलिस्तान की सेहरा का लिबास हो या सकाफत, सब अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। सेहरा में तख्लीक पाने वाली मौसीकी भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देती है। चोलिस्तान के फनकारों से मिलवाएंगे सादिकाबाद से मोहम्मद शबा। हजारों साल पुराने साजों पर रक्स करते चोलिस्तानी फनकार रूही की कदीम सकाफत के आकाश हैं। चोलिस्तानी फनकार कृष लाल बेल के शागिर्द जमील लाल बेल अपने उस्ताद के फन को जिंदा रखे हुए हैं। जमील लाल बेल को सराइकी, मारोड़ी, पंजाबी, सिंधी और उर्दू जुबानों पर मलका हासिल है। यहाँ हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जिसमें तालीम और सेहत और पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। सहरा में जब तानपुरा, नारेली, मजीरा, रांती, यकतारा हारमोनियम के सुर छिड़ते हैं तो निराले अंदाज के फनकारों के साथ चोलिस्तान की खामोश फिजाएं भी रक्स करती हैं। गुजारिश कर दे पियो पाकिस्तान हुकूमत को मेहरबानी कर दे, पानी अला जा आसा को थोड़ा मेहरबानी कर, थोड़ा सहारा दे फकीर बंदे को। चोलिस्तान में जिंदगी बहुत दुश्वार है। मसाइल के बावजूद ये फनकार मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम, लोक विरसा, इस्लामाबाद, जिप्सी मेला लाहौर, इंटरनेशनल भक्ति, सादरम जैसे इवेंट्स में चोलिस्तानी सकाफत को जिंदा रखे हैं। जो रोई चोलिस्तान का साज है, पुराना साज है, इसको बहुत चाहत से सुनते हैं।
बजाते हैं, गाते हैं। चोलिस्तान में बसने वाले ये फनकार हजारों साल पुराने साजों के साथ आज भी अपने फन के सफर को जारी रखे हुए हैं। इनकी हुकूमत वक्त से अपील है कि इनकी सरपरस्ती की जाए ताकि ये मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। मोहम्मद शहबान, न्यू न्यूज़, सादकाबाद। घोटकी में महंगाई का जिन सर उठाने लगा। टमाटर की कीमत 250 रुपए किलो को उबूर कर गई। गरीब आवाम परेशान है। सरकारी अफसर ख्वाबे खरगोश के मजे लेने लगे। घोटकी में महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने निर्ख तो मुकर्रर कर दिए, लेकिन उन पर अमल कराने के लिए कोई अफसर मौजूद नहीं। सब्जी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर 250 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। गरीब आवाम का कहना है कि सब्जी खाना भी अब उनके लिए ख्वाब बन गया। इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री होल्डर मुल्तान का नौजवान सरकारी मुलाजमत न होने पर व्हील बैलेंसिंग का काम करने पर मजबूर है। इस पर बाहिम्मत नौजवान की मेहनत की कहानी हम जानेंगे मुल्तान से अदनान याकूब से। पंक्चर लगाता और मोटरसाइकिल के पहियों में तवाज़ुन पैदा करता, अपनी धुन में मगन, ये है बुलंद हौसले का मालिक मोहम्मद बिलाल। इस नौजवान ने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर करने के बावजूद मेहनत मजदूरी करने को आर नहीं समझा। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है और इससे पहले मेरी मतलब मुख्तलिफ कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जो मेरी टांग थी वो फ्रैक्चर हो गई, जिस वजह से मतलब वो काम मुझे छोड़ना पड़ा। ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने के बाइस मोहम्मद बिलाल की प्राइवेट नौकरी चली गई, जिसके बाद इस नौजवान ने YouTube की मदद से पंक्चर लगाना और व्हील बैलेंस करना सीखा। मैंने इस काम में मतलब आर नहीं समझी और मैं इसी काम को आगे लेके चला हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ। घर के वाहिद कफील इस नौजवान की भी ख्वाहिश है कि इसे सरकारी नौकरी मिले। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। इस बात को मोहम्मद बिलाल ने व्हील बैलेंस का काम शुरू करके सच कर दिखाया। मोहम्मद बिलाल मुआशरे के दूसरे बेरोजगार अफराद के लिए अज़्मो हिम्मत की आला मिसाल है। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ अदनान याकूब, न्यू न्यूज़, मुल्तान। हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में एक बार इजाफे की नोटिफिकेशन के बाद रोज़मर्रा और जान बचाने वाली बेशतर अद्वियात नायाब हो गई, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फैसलाबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे वकास शिराज। मसाइल में घिरी आवाम के लिए एक और मुश्किल आन पड़ी। हुकूमत की जानब से अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी होते ही एक तरफ तो मार्केटों में अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया, तो दूसरी तरफ रोजमर्रा और जान बचाने वाली बेशतर अद्वियात नायाब हो गई। महंगी तो महंगी हो जाती, उनकी तो चाहिए। साढ़े तो जरकान के मरीज हफ्ते बाद दवाई होंगी, 2000 तो मेरे फिर थले दवाई नहीं होंगी। मार्केटों में शुगर, ब्लड प्रेशर, अल्सर, तेजाबियत के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात पैरास्टामोल 5 टन कैल्शियम की कमी दूर करने की दवा भी नायाब हो गई, जबकि इनकी कीमतों में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया। जब अवेलेबल नहीं होती, हमें कंपनी की तरफ से नहीं मिलती है और शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंट मुतासर होता है। शहरी कहते हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र अद्वियात को सस्ता होना चाहिए था। एक तरफ तो मेडिसिन की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है, दूसरी तरफ रोज़मर्रा की अद्वियात की अदम दस्तियाबी पर शहरी इंतहाई परेशान नजर आते हैं। कैमरामैन नासिफ नवाब के साथ वकास शिराज, न्यू फैसलाबाद। मीरपुर खास में सानहाई तेज गाम के बाद से लापता 8 अफराद के वरसा को ना तो हुकूमती ऐलान करदा रकम मिली है, ना ही लापता अफराद का सुराग लगाया जा सका। बिलाल महमूद हम तक मज़ीद डिटेल्स देंगे। जी बिल्कुल, सानिया तेजगाम को आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है। मीरपुर खास की फिजा एक बार फिर सोगवार है। शहर के 42 लोग जो है वो इस हादसे के अंदर शहीद हो गए थे, जिनका जज्दे खाकी जो है वो मीरपुर खास पहुंच चुका था। अब तक जो है वो 8 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनके अंदर यासिर अली, उसके अलावा औरंगजेब, सैफुर रहमान, मोहम्मद जावेद, जान मोहम्मद, मोहम्मद इकबाल और एजाज मोहम्मद जो है वो शामिल। रेलवे हुकाम की जानिब से ये माना गया कि हाँ, ये लोग ट्रेन के अंदर सवार थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इनको तलाश करने के लिए हुकूमत की जानिब से या महकमा रेलवे की जानिब से जो है वो कोई इकदाम नहीं उठाए गए, ना इनकी जो है वो इनके शहीद होने की जो है वो अब तक तस्दीक की गई है। आज 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी मीरपुर खास शहर में जो है वो शोक का समा जो है वो नजर आता है। जी, कोयटा के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अयूब स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड के वॉशरूम्स की हालत इंतहाई अबतर है। उनकी हालत देखकर यूँ महसूस होता है कि उनकी जानिब कोई तवज्जो देने वाला सिरे से है ही नहीं। स्टेडियम के वॉशरूम्स की हालत जार के बारे में बताएंगे कोयटा से दानिश मुराद।
अयूब स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड्स के वॉशरूम्स की हालत बेजार इंतहाई अबतर। खवातीन और मर्दों के लिए बनाए गए वॉशरूम्स गंदगी से भरे हुए हैं, उनमें पानी का भी कोई नामो निशान तक नहीं। वॉशरूम्स की हालत बेजार देखकर यूं महसूस होता है कि उनकी जानिब सिरे से कोई तवज्जो देने वाला है ही नहीं। फुटबॉल ग्राउंड्स के वॉशरूम एक ऐसे मौके पर भी अदम तवज्जही का शिकार है जब इसमें 3 साल से करोड़ों रुपए की लागत से काम हो रहा है। वॉशरूम्स की हालत खराब होने की वजह से न सिर्फ वहां खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बल्कि शायकीन को भी अजियत से गुजरना पड़ता है। कैमरामैन अहमद नईम के साथ दानिश मुराद, नियो, क्वेटा। पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में खेलते हुए डॉल्फिन्स के 2 गौल फिल्माए गए। डॉल्फिन के 2 बड़े गिरोहों को कराची के करीब साहिल पर आते हुए और अटकेलियां करते हुए देखा गया। मोना सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। कराची के करीब साहिलों पर डॉल्फिन्स के डेरे। डॉल्फिन का एक झुंड चढ़ना आइलैंड के जुनूब मगरिब में देखा गया। 50 डॉल्फिन्स का गोल कश्ती के साथ 20 मिनट तक रहा। डॉल्फिन्स का दूसरा गोल कराची के अब्दुल रहमान घोट के 80 नॉटिकल माइल समंदर में देखा गया। डॉल्फिन्स में बालिग और 9 उम्र डॉल्फिन्स शामिल थी। इंसान दोस्त डॉल्फिन्स कश्ती के इस कदर करीब आए कि उन्हें छुआ जा सकता था। अटखेलियां करती और खेलती डॉल्फिन्स को WWF के मेंबर्स फिल्म बंद भी करते रहे। पाकिस्तानी पानी में डॉल्फिन्स की मौजूदगी बेहतरीन मैरीन इकोसिस्टम की निशानदेही करती है। पाकिस्तानी साहिलों में डॉल्फिन की 23 नस्लें पाई जाती हैं। शहर शहर गांव गांव का अहवाल आप जान चुके। अब तक इतना ही। देखते रहिए नियो।